हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, मैं हूं राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो है मनी सेविंग टिप्स की वीडियो है। जो कि महिलाएं हैं, आजकल देखा है हमने आपस में अगर कोई कॉन्वर्सेशन होती है तो सिर्फ उसमें मतलब एक ही टॉपिक देखा है कि मतलब पैसे तो हमारे घर में आते हैं और हर मंथ सैलरी आती है, लेकिन 15 दिन में वो सैलरी ख़त्म हो जाती है। पता ही नहीं चलता कि पैसे कहाँ चले जाते हैं। और ये आजकल पैसा ना बचने वाला टॉपिक आपने एक से नहीं, दो से नहीं, हर एक के मुंह से सुना होगा। जो मिडिल क्लास लोग हैं, अक्सर करके मिडिल क्लास लोगों को परेशानी पैसे की इसलिए भी होती है क्योंकि वो जो तरीके, जो कुछ पैसे बचाने के जो तरीके होते हैं ना, वो उनको शायद पता नहीं होते हैं। वैसे तो इंडियन वुमेन इस चीज़ में बहुत माहिर हैं, लेकिन फिर भी मैं आज कुछ 5 पॉइंट्स बताऊंगी। अगर ये पॉइंट भी आप शामिल कर लें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो आप पैसे ज़रूर बचा पाएंगी और मतलब एक डिसिप्लिन में आ जाओगे आप लोग। डिसिप्लिन कैसे हो जाएगा, इसमें कुछ पॉइंट बता रही हूँ, तो जो पॉइंट फॉलो करोगे ना आप, तो उनसे आपका एकदम रूटीन बन जाएगा पैसे बचाने का। जो होता है ना कि आप हर मंथ नहीं बचा पा रहे हैं, तो वो हर मंथ बचाने लगोगे। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि पैसे बचाते समय बीच में छूट जाते हैं, बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके कारण मतलब छूट जाता है। तो ऐसा मत करना। लेकिन ये 5 पॉइंट है, इनको इम्प्लीमेंट एक बार ज़रूर करना और आप पैसे बचाना बखूबी सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड ग्रुप हैं उनमें ये वीडियो शेयर ज़रूर होना चाहिए ताकि उन लोगों को ये तरीके पता चले और वो भी अपने पैसे को बचा पाएँ। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की सबसे प्रॉब्लम की जड़ पैसा ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हर महीने अपने घर के लिए एक बजट बनाएं। देखिए, बजट बनाने से होता क्या है, बजट बनाने से हमारे अंदर बहुत सारा डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन क्यों आता है, जब हम बजट बनाते हैं तो हमें पता है कि हमें बजट से ऊपर खर्च नहीं करना है। तो हम क्या है कि एक डिसिप्लिन में आ जाते हैं। तो हम हर महीने सोचने लगते हैं अगर हम इतना पैसा खर्च करेंगे तो हमारा बजट से ऊपर जाएगा। तो हम कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनको कट करने की कोशिश करते रहते हैं। शायद वो एक्सपेंस हमको पता नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब हमारी समझ में नहीं आता है कि मतलब कौन से एक्सपेंस है जिसको हम कट करें और जिसको हम करें। तो एक बेसिक सा फंडा है इस चीज़ में कि अपनी बेसिक नीड वाली चीज़ें जो है उनको कभी कम मत करो। जो वेरिएबल एक्सपेंस होते हैं उनको हम कम कर सकते हैं। क्योंकि डिज़ायर जो होता है ना, हमारा डिज़ायर, जो इच्छाएं, वो तो कभी कम होने वाली नहीं है। जितनी इच्छाएं हम बढ़ाते जाएंगे खर्च हमारा उतना ही बढ़ता जाएगा और डिज़ायर जितना हमारा कम होगा उतना हमारा खर्च कम होते जाएगा। तो जो डिज़ायर वाली चीज़ें हैं उनको अलग लिस्ट में लिखो और जो आपकी बेसिक नीड वाली चीज़ें हैं उनको अलग लिस्ट में लिखो। तो जब आपकी बेसिक नीड कंप्लीट हो जाए और आपके पास आपकी बचत से ज़्यादा पैसा बचे तो आप अपने डिज़ायर में थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सेविंग में ही डालना है, अपने डिज़ायर पर भी खर्च करना है, लेकिन लिमिटेड पैसा खर्च करना है। जैसे मान लो आपके हस्बैंड आपको 10,000 रुपये हर मंथ में दे रहे हैं, तो आप उसमें से 2,000 रुपये पहले ही अलग निकाल के रख लो। जो आपने 2,000 रुपये अलग निकाल कर रख लिए हैं ना, और उनको एक अलग सेविंग अकाउंट में जमा कर दो। ठीक है, अगर सेविंग अकाउंट में जमा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पास भी रख सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसी जगह रखिए जहां किसी का हाथ या फिर नज़र ना जाए उस पैसे पर। और आप देखेंगे कि 8,000 में आपके घर का खर्च एक मंथ का चल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हमने 2,000 रुपये पहले ही निकाल दिए हैं,
तो आप 8,000 में खर्च चला सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि मतलब हम इस 10,000 में से पहले खर्च चलाते हैं, बाद में बचेंगे तो हम सेव कर लेंगे, तो पैसा ऐसे सेव नहीं होगा। क्योंकि हमारे माइंड को हर चीज़ जो है पता रहती है कि हमारे पास तो 10,000 है तो हम 10,000 के अकॉर्डिंग खर्च करते हैं। अगर हमें पता चले कि हमारे पास 8,000 है तो हम 8,000 के अकॉर्डिंग खर्च करते हैं। अगर हमारे पास 7,000 है तो हम 7,000 के अकॉर्डिंग खर्च करेंगे। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, ये बहुत शार्प होता है। अगर इसको ये पता चल जाए कि हमारे पास इतना पैसा है तो हम अंधाधुंध खर्च करने लगते हैं। अगर हमें लगे कि हमारे पास कम पैसा है तो हम थोड़ा थोड़ा खर्च करते हैं, और कहीं से कोई भी खर्च हमें ऐसा लगता है कि ये फिजूल खर्च है तो हम उसे कट करने लगते हैं। हम सिर्फ ज़रूरत वाली चीज़ों पर ही पैसा खर्च करते हैं। तो इसीलिए बजट से चलना बहुत ज़रूरी है, और एक वेरिएबल एक्सपेंस जो है उनका पता लगाना बहुत ज़रूरी है, और आपके क्या क्या डिज़ायर हैं इसका भी पता लगाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपके डिज़ायर बढ़ें तो उसी समय अपने आप पर कंट्रोल कीजिए और अपना बजट बनाइए। बजट के अकॉर्डिंग चलिए तो आप पैसे ज़रूर बचा पाएंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है कि एक सेविंग अकाउंट ज़रूर खुलवाएं। देखो, सेविंग अकाउंट के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं आज भी कि जिनके पास कोई सेविंग अकाउंट नहीं है। जब भी वो पैसे सेव करती हैं तो घर में किसी पर्स में डाल दिए या गुल्लक में डाल दिए, तो उनके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। अकाउंट में पैसा रहता है तो हम बैंक जाने का मतलब आलस करते हैं। कौन बैंक जाए, तब उसको निकाल के लाए, तब हम खर्च करें, तो कहीं ना कहीं वो पैसा हमारा बचा का बचा ही रह जाता है। तो इसीलिए हमें हर महीने कुछ पैसे एक सेविंग अकाउंट में ज़रूर मतलब जमा करने चाहिए। जो भी हम बचा रहे हैं हर महीने, अगर हम 2,000 भी बचा रहे हैं तो हमें सेविंग अकाउंट में जमा कर देना चाहिए। हालांकि ये 2,000 एक मंथ में देखने में छोटा अमाउंट लगता है, लेकिन हम इसको एक साल में जोड़े इसको तो हमें वो 24,000 रुपये मिलेंगे। तो 24,000 रुपये कोई छोटा अमाउंट नहीं। फिर आप 1 ईयर के बाद एक 24,000 का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा साल वाइज ग्रो होता रहेगा। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है आप सभी लोगों के लिए। सेविंग अकाउंट हर महिला को ज़रूर खुलवाना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कि कॉइन्स को ज़रूर कलेक्ट करें। देखो, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कॉइन्स को छोटा पैसा समझ के इग्नोर कर देते हैं। कभी इधर रख दिया, कभी उधर रख दिया, यहाँ तक कि 5 के कॉइन्स को भी हम ऐसे इग्नोर करते हैं। अगर हमारे घर में 7-8 साल तक के बच्चे हैं तो हम उठा के पकड़ा देते हैं, लो बच्चे या तो उसका चॉकलेट, चिप्स, ये सारी चीज़ों में उन पैसों को बर्बाद कर देते हैं। मान लो एक 5 का कॉइन हम डेली भी मतलब उसको डेली कलेक्ट करें तो भी हम देखेंगे कि मंथ में हमारे कितने पैसे जमा हो जाएंगे। तो ऐसे ही जब आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के सामने उन कॉइन्स को बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मुंह में भी डाल सकते हैं, यहाँ पर हमारे लिए ये दिक्कत भी बन सकती है। तो कॉइन्स जब भी आपके घर में, आपको पता है कि हमारे घर में हल्के फुल्के कॉइन्स पड़े रहते हैं, तो उन कॉइन्स को आप किसी भी एक डब्बे में कलेक्ट करते रहिए। मान लो आप एक महीने में 300, 250, 200, 100 अगर ऐसे कॉइन्स आप इकट्ठा कर लेते हैं तो आप उस कॉइन्स को जो है अपने पास वाले शॉपकीपर से जो है उसको कन्वर्ट करा सकते हैं पैसे में, तो वो पैसे आपके काम आ जाएंगे। और यहाँ पर मैं गुल्लक बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि गुल्लक में जब हम कॉइन्स जमा करते हैं तो गुल्लक को फोड़ने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है। तो ये जो कॉइन्स जमा करने हैं आपको, ये किसी डब्बे या फिर किसी पर्स में, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें वो पैसे आपको विजिबल होते रहे, उसमें आप उनको जमा करते रहिए। ठीक है। कॉइन्स भी मतलब बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, ये बात सच है। कॉइन्स भी अगर मान लो 300 रुपये के कॉइन्स भी हम हर मंथ जमा करेंगे तो एक साल का हमारा कितना अमाउंट बन जाएगा। क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये छोटा छोटा पैसा हमें देखने में ये छोटा छोटा लगता है कुछ टाइम में, लेकिन जब हम कुछ टाइम के बाद इसको प्लस करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा कितना पैसा बच रहा है। तो इसीलिए ये कॉइन्स को जमा करना बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट आता है कि इंटरटेनमेंट या फिर अपने घूमने फिरने पर ज़्यादा पैसा खर्च ना करें। देखो, दोस्तों के साथ बाहर जाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, दोस्तों से मिलना किसको नहीं अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता है, लेकिन इस चीज़ में हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि 100-200 रुपये का कुछ भी नहीं आता है। एक 500 का नोट अगर हम बाहर लेके निकले तो वो सिर्फ एक 100 के बराबर लगता है। 500 का नोट ऐसे खर्च हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए
आप दोस्तों के साथ घूमने फिरने के इतने ज़्यादा शौकीन हैं, तो आप अपने घर में ही एक सिंपल टी पार्टी रख सकते हैं। वहाँ पर बैठकर घर में ही कोई मूवी देखकर या फिर कोई घर में ही अच्छा खाना बनाकर वहाँ पर भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बाहर जाने का जो सिस्टम है ना, इसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि बाहर जाके पार्टी करना बहुत महंगा पड़ सकता है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए इंटरटेनमेंट पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। पाँचवा पॉइंट आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक जॉइंट अकाउंट ज़रूर खुलवाएं अपना। अब आप बोलोगे कि पहले सेविंग अकाउंट के लिए बोला, अब एक जॉइंट अकाउंट ज़रूर खुलवाना। जॉइंट अकाउंट में किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कभी उनकी मैरिज एनिवर्सरी है या फिर किसी का बर्थडे है, किसी बच्चे का बर्थडे है या फिर आपका बर्थडे है, उस अकाउंट को आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जैसे आपको मान लो आपकी एनिवर्सरी है, तो उस पर आप 5,000 रुपये उस अकाउंट में जमा कर दीजिए। वो जमा करने के बाद उसको भूल जाइए कि हमने पैसे जमा किए हैं कहीं पर। फिर आपके किसी बच्चे का बर्थडे आया, तो बच्चे के बर्थडे पर कुछ पैसे जमा कर दीजिए, क्योंकि जो पैसे आप अपनी उस पार्टी में खर्च करने वाले हैं ना, उन पैसों में से आधा अमाउंट जमा कर दीजिए और आधे अमाउंट में आप अपनी पार्टी एंजॉय कर लीजिए। ऐसा करेंगे तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे और आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर आपके पास कम से कम 1 लाख रुपए ज़रूर इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे यहाँ इंडिया में जो है फेस्टिवल, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, हर मंथ कुछ ना कुछ ऐसा आता है कि जहाँ पर हम उसको मनाने के नाम पर, जो फेस्टिवल होता है या फिर बर्थडे होता है, उसको मनाने के, सेलिब्रेट करने के नाम पर बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। तो उस पैसे में से थोड़ा सा बचाकर हमें उस जॉइंट अकाउंट में जमा करना है। और ये जो मैं बता रही हूँ, जॉइंट अकाउंट की जिम्मेदारी हस्बैंड और वाइफ दोनों की बनती है। तो दोनों को जमा करना है, वाइफ को भी करना है और हस्बैंड को भी करना है, दोनों को मिलकर उसमें पैसा जमा करना है। और आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर काफ़ी सारा पैसा उसमें इकट्ठा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और आज की वीडियो में मैंने 5 पॉइंट बताए हैं आपको, पांचों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट पसंद आया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, और अदर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।